मैम आई एम ऑडिबल मैम। यस सर। नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हम फिर एक टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक है एक्ने वुल्गैरिस, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कील मुहासे, या फिर पिंपल्स हो जाना चेहरे पर। ठीक है, क्योंकि एक्ने वुल्गैरिस जो है ये प्यूबर्टी के दौरान भी होता है, कि मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब 12 साल से एज स्टार्ट होती है, तो प्यूबर्टी मतलब जवानी स्टार्ट होना, तो उस दौरान भी जो बॉडी में जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी जो एक्ने वुल्गैरिस हो सकता है। अगर टाइप की बात करें तो ये आपने पिक्चर में देखा है, वाइट हेड और ब्लैक हेड और पैप्यूल्स और सिस्ट और नोड्यूलर एक्ने भी बोल सकते हैं, और ये होते हैं, लास्ट वाला है पोस्ट्यूल्स। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको पिक्चर से बताया गया है कि इस प्रकार के एक्ने हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों में एक्ने वुल्गैरिस हो सकते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी 3 प्रकार से जो है हम बोल सकते हैं कि इसी केस को हम एक्ने वुल्गैरिस बोल सकते हैं। देखिए, एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें सीबोरिया जो है स्कैली स्किन हो जाती है। ठीक है, एक हमारी बॉडी जो है जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर सीबम होता है। ठीक है, सीबम का जो वर्क होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, और जब इस सीबम से की ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, तो वहां पर क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के मुहासे बन जाएंगे। ठीक है, व्हाइट हेड उसको बोल सकते हैं कि जिसमें दाने ऊपर डर्मिस के ऊपर हो रहे हैं, और ब्लैक हेड का मतलब होता है कि जिसमें अंदर गुहा बना ली है और वहां पर जो है डेड सेल्स जो है वो बैठ गई है, और या तो किसी बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो उसके कारण होता है। तो दूसरा है कोमेडोन्स। कोमेडोन्स में ही आता है मुहासे, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, और फिर ये पैप्यूल्स मतलब पिन हेड्स, जिसको छोटी छोटी हम मतलब फुंसी बोल सकते हैं। पोस्ट्यूल्स जो होते हैं ये चेहरे पर होते हैं, होते तो एक्ने वुल्गैरिस ऑल ओवर बॉडी पे, लेकिन जब डॉक्टर डायग्नोस करते हैं तो उसको वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि साइट जो है बॉडी पर कहाँ पर है। तो नोड्यूलर एक्ने जो होता है, नोड्यूल्स मतलब लार्ज बड़े साइज में बन जाना, फुंसी टाइप में, उसको बोलते हैं लार्ज पैप्यूल्स। स्कारिंग मतलब एक्ने होने के बाद उसमें कुछ लेप्चर हो जाना, या फिर डस्ट ज्यादा है, या फिर मांस जो है इकट्ठा हो गया है वहां पर, तो उसको बोलेंगे, वो धीरे धीरे वहां से टूटने लगता है, स्कार बन जाता है। तो सिस्ट का मतलब होता है कि गांठ बन जाना। समटाइम्स देखा है कि किसी भी पेशेंट के मोटे मोटे एक्ने हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्ट होती है ये बहुत हार्ड और टाइट होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और नोड्यूल्स भी जो होता है ये भी पेनफुल होता है। ये दोनों एक्ने जो है विद पस और विदाउट पस हो सकते हैं, मतलब इसमें मुआद भी हो सकती है और मुआद नहीं भी हो सकती है। तो दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो फोलिकुलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको। जो हमारे हेयर हैं तो उसमें छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। ठीक है, उस रोम छिद्र में क्या होता है कि अगर वो बंद हो जाए तो सीबम जो है अंदर ही उसका प्रोडक्शन होने लगता है। सीबम कहाँ से निकलता है, सीबेसियस ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्ट ये प्रोडक्शन होने के कारण जो वहां पर मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, फुंसी हो रही है, वही या तो नोडुल्स कहलाएंगे या फिर सिस्ट कहलाएंगे। तो ये भी एक इसकी परिभाषा है। तो एक्ने वुल्गैरिस ये इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, मतलब किसी बैक्टीरिया या किसी कारण इन्फ्लामेशन होने के कारण। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एक्ने उसके कारण होते हैं। तो सिम्टम्स की बात करते हैं, स्किन सेंसेशन होगा, पेनफुल इचिंग होगा, और इन्फ्लामेशन, रेडनेस होगा, स्किन टेक्सचर चेंज हो जाएगा, रफ और ग्रे स्किन हो जाएगी, स्कारिंग आपको बताया, हाइपर पिगमेंटेशन, जिनमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें एक्ने जो है होने की संभावना रहती है। जो नोड्यूल्स होंगे वो मतलब लार्ज होंगे, और लुम्प जैसे होते हैं, लुम्प मतलब नीचे की तरफ लटके हुए।
और सिस्ट जो होगी वो बिल्कुल सीधी होगी कील की तरह, और उसमें हो सकता है कि पस मवाद भी भरी हो। और फिर 9 नंबर पे है व्हाइट हेड, मतलब जो रोम छिद्र बंद हो गए हैं उनका कलर जो है चेंज हो सकता है और विम्पस बन सकते हैं वहां पर छोटे छोटे दाने। और व्हाइट हेड ओपन कोमेडोन जो आपको बताया है कि रोम छिद्र खुले हुए हैं और वहां पर जो है एक्ने हो रखा है। हो सकता है डार्क स्पॉट भी हो जाए उसके साथ, स्मॉल डार्क स्पॉट। तो इंसिडेंस की बात करते हैं, एक्लो वुल्गेरिस जो है इंडिया में भी मोस्ट कॉमन है और यूएसए में भी सबसे ज्यादा है, और एडल्ट्स में भी है और यंग में भी। और स्पेशली जो 12 साल जो है क्रॉस करते हैं, मतलब कि 12 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, 13-14 साल में एक्ने उनको सबसे ज्यादा होता है, और 35 साल तक। तो मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है, और साथ में प्यूबर्टी एज उनकी। और रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो इटियोलॉजी जो है इसमें पहला हार्मोनल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चेंज होते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर पीकोस। तो पीकोस में क्या होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि मेल हार्मोन है, तो मेल हार्मोन जो है फीमेल्स के अंदर भी सिक्रिएट होने लगता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिसके कारण हेयर बाल आना और एक्ने होना ये कॉमन होता है फीमेल्स में। और मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन है, जिसके कारण मेल में जो है एक्ने ज्यादा देखा जाता है, कि इसके मेल हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शन होने के कारण या फिर स्टिमुलेट होने के कारण। और तीसरा जेनेटिक है, दूसरा जेनेटिक है। जेनेटिक में क्या है कि हो सकता है फैमिली हिस्ट्री कोई हो, तो मतलब घर में एक ही पहले माँ बाप को हुआ हो और फिर उसके बाद बेटे को भी हुआ हो। और इन्फेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बैक्टीरिया प्रोपिलियम बैक्टीरियम होता है, एसिनी, या ये एनॉर्बिक बैक्टीरिया होता है, तो इसके कारण एक्ने देखा गया है। फिर डाइट डाइट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बोला जाता है कि जो लोग तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, इसमें खासकर जो है कि बाहर के चिप्स कुरकुरे और मोमोस, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो उन बच्चों में एक्ने सबसे ज्यादा देखा गया है जो इन चीज का सेवन करते हैं। और समटाइम्स देखा गया है कि जो गाय का मिल्क है, तो ये कि एक्ने को करता है, कि गाय के दूध अगर ठीक से गर्म ना हुआ हो या फिर डायरेक्ट पी लिया हो, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसके कारण भी एक्ने हो सकता है। फिफ्थ नंबर है ड्रग इंड्यूस एक्ने। बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एक्ने कर सकती है। ये कुछ ड्रग है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड होगी, ग्लूकोकोर्टिसोन हो गया, या फिर कोर्टिकोट्रोपिन हो गया, फिनोबार्बिटोन, आइसोनियाजाइड, या अदर फैक्टर्स हो गए इंडस्ट्रियल कंपाउंड। मतलब किसी की कोई मजदूर है वो, या फिर वहां पर काम कर रहा है, तो उनका चेहरा जो है, एक तो डस्ट ऑलरेडी है वहां पर, ठीक है, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके कांटेक्ट में वो आ जाता है, या फिर ट्रामा, या फिर रबिंग फ्रॉम द टाइट क्लोथ्स। जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं तो उनको भी एक्ने होता है। और कॉस्मेटिक्स, ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने से, कि बिना डॉक्टर के दिखाए वो डायरेक्ट कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, तो उसके कारण जो है बहुत सी की स्किन बीमारी हो जाती है। और तो ऑयल फ्रॉम स्किन केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कॉस्मेटिक जो है, बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जिनके कारण फीमेल्स में ज्यादातर एक्ने होता है, क्योंकि विदाउट डॉक्टर के वो कंसल्टेशन के वो परामर्श करा लेते हैं। इस कारण उनको पूरी जानकारी नहीं रहती कि फेस पर कौन सा कि ऑयल लगाना चाहिए। या फिर एक मतलब स्कार्ब टाइप से आता है मार्केट में ना, क्योंकि ऑलरेडी कि पेशेंट को जो है एक्ने है, लेकिन वो गलती से किसी ने स्कार्फ उसको बता दिया, वो डायरेक्ट ले आया, तो रगड़ लगती है उससे, तो उसके कारण भी एक्ने वहां से जो है मवाद पस निकलने लगती है, और फिर वो वॉर्सिंग हो जाता है और भी क्रॉनिक। और लास्ट है फिर पोल्यूशन और हाई ह्यूमिडिटी। तो ट्रीटमेंट की बात करें कि, तो देखिए ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें टॉपिकल चलता है, और लेकिन सलाह जो है
क्योंकि विदाउट डॉक्टर के इसमें परामर्श ना ले, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है और फेस इसमें सारा खराब हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के दिखाने पर ही लेनी चाहिए। और दूसरा है कि टेट्रासाइक्लिन जो मतलब जिसका डोज जो है रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को गलती से दे दी जाए तो उसके बच्चे को इफेक्ट हो सकता है, बच्चे के जब दांत निकलते हैं उसमें। तो ओरल विटामिन ए आइसोट्रेटिनिन हार्मोन थेरेपी दी जाती है इसमें, मेल फीमेल दोनों के लिए। और पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस मतलब एक्ने होता क्यों है। एक्ने फोलिकुलर हाइपर केरेटिनाइजेशन, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया कि सीबम का ओवर प्रोडक्शन हो जाए मेल या फीमेल दोनों में, तो उसके कारण होता है। या फिर बैक्टीरिया प्रोपिनिड बैक्टीरियम एसिनी होता है, या फिर इन्फ्लामेशन के कारण। तो देखिए ये कुछ डिफरेंट डायग्नोसिस है। तो इसको एक्ने बुल्गारिस सी है, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही जो है वो देख करके पहचानते हैं और पेशेंट से बात करके ये एक्ने है या नहीं। क्योंकि बैक्टीरियल फोलिकुलाइटिस आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम एक्ने जैसा लग रहा है। पैप्यूल्स है, पोस्ट्यूल्स है, इरिथ्मेटस स्किन है, हेयर इन द मिडिल लाइन में है, नो कोमेडन्स है इसमें, मतलब मुहासे नहीं है। फिर दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इरिथमा है और टेलिंगजिस्टिया है और एडिमा भी हो रखा है। पैप्यूल्स है हल्के हल्के, पोस्ट्यूल्स है, लेकिन कील मुहासे नहीं है, नो कॉमिडन्स। तो ये सभी केस ऐसे हैं कि इसके ये प्रेजेंट करने का मेरा ये मकसद है कि स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है। विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट के जो है किसी भी पेशेंट को जो है मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए, लोकल एप्लीकेशन या फिर क्रीम फेस पर, क्योंकि चेहरा एकदम से खराब हो जाएगा। यह भी एक पेरियरल डर्मेटाइटिस है। सामने से देखने में लग रहा है कि एक्ने है, लेकिन इसमें नो कोमेडन्स है, ठीक है ना। तो हल्की हल्की कीले हैं इसमें, स्मॉल रेड पैप्यूल्स आपको शो हो रही है, पोस्ट्यूल्स भी शो हो रही है, लेकिन ये एक्ने नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी। और आप सभी के कोई क्वेश्चन हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हमारे पैनल पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट है टॉप लेवल पे, डॉक्टर एल आर रावत और डॉक्टर वी के सोनकर हैं। तो एक मैम एक और नए आए हैं, डॉक्टर दीक्षिता, और ये भी काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो जब भी आपके पास पेशेंट आए तो आप इन्हीं से परामर्श करा सकते हैं, और काफी अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। अच्छा निमित जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपने नाम एक यूज किया था वैक्लोवीर, उसको डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि उससे मिलता जुलता इसके पहले वाली जो स्लाइड थी आपकी, हाँ हाँ, बस 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 यही है। ये ऐसे ही उसके पैचेस तो रहते हैं ना, वैक्लोवीर भी जो यूज होता है, क्या नाम है उसका? ये वैक्लोवीर ही तो है। साइक्लोवीर, ये साइक्लोवीर। हाँ, ए साइक्लोवीर, हाँ बिल्कुल। सर ये साइक्लोवीर जो है ना वो देखिए एंटीवायरल ड्रग है। वो ज्यादातर चलती है आपकी HPV होता है, हर्पिस जोस्टर वायरस। लेकिन सर ये एक्ने और हर्पिस जोस्टर वायरस में ना एक डिफरेंस है। एक्ने वैक्लोवीर तो चलता उसी में है ना, जो हर्पीस जोस्टर होता है तो। हाँ हर्पिस जोस्टर में चलता है, लेकिन इसमें जो है आपका ये साइक्लोवीर नहीं चलेगा, इसमें एंटीबायोटिक्स चलती है। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो अच्छा, वायरल जो रहता है उसमें जो है वैक्लोवीर हाँ चलता है। हाँ। तो और दूसरी बात यह है कि सर एक्ने में ना जलन नहीं होती कभी भी। अच्छा, जलन मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं होता हाँ बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, तो लेकिन वायरल उस उसमें बहुत ज्यादा जलन होती हर्पिस है। हर्पिस जोस्टर में बहुत ज्यादा जलन होगा और पेनफुल भी होगा। लेकिन ये आप ये बता रहे हैं ना कि हर्पिस जोस्टर जो लोकेशन है वो स्टार्ट या तो नेक से होगी या फिर फेस से होगी या फिर अंडर आर्म यहाँ से होगी। डॉक्टर लेकिन ये देव सिंह ऑल जी, ओवर आप प्लीज बॉडी पे म्यूट ऐसे करिए। नहीं होगा। डॉक्टर देव सिंह जी,
प्लीज अभी म्यूट कर दो। जितना 1-2 बार सफाई हो जाएगा, दी गई है तो 1-2 बार और हो जाए तो वो दिया हूँ तो उससे रुक जाएगा, ठीक है, अपने आप शरीर उससे लड़के अपने आप कंट्रोल कर लेगा, नहीं होगा तो फिर इसको देना पड़ेगा। अंकित काजल, डॉक्टर देव सिंह जी को म्यूट हाँ, कर तो ये दीजिए बच थोड़ी देर के जाएगी, लिए। ऐसा रहता है, और जरूरत पड़ी तो उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या स्टॉप कर देगी और फिर फीवर आना चालू हो जाएगा। ऑप्शन अभी इसको नहीं लेना। जब जैसे समझ में आएगा हाँ तब लोग। ठीक है सर। मैम I आपके think पास एक्सेस है? आई थिंक उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आप मेरे अपने पास अपने एंड एक्सेस से नहीं है एक्चुअली। आप कोई अपने बात एंड नहीं, से मैं करवा म्यूट दूँ। कर दीजिए। ओके। और किसी हेल्थ पार्टनर सर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर BS यादव जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस या फिर कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, डॉक्टर LR रावत, MD/VD डर्मेटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर VK सोनकर और डॉक्टर दीक्षिता गोयल। तो ये तीनों हमारे पैनल पे काफी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आई थिंक सर क्वेश्चन नहीं है कोई अभी ना। हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सभी हेल्थ पार्टनर्स को अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी, फिर नेक्स्ट टाइम जुड़ते हैं आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू निमित। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम।